नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के आज़ाद मैदान है। आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे भीड़ नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं रोटी, कपड़ा और मकान, राइट टू शेल्टर, संकल्प मोर्चा, जहां पर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने 1995 में 40 लाख झोपड़ों को एसआरए के माध्यम से बिल्डिंग में घर देने की जो घोषणा की थी, उनका ये संकल्प था कि कहीं ना कहीं जो झोपड़पट्टी के वासी है वो बिल्डिंगों में जाकर अपनी जो सुविधा है वो अच्छे से रह सके, अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। ऐसी कुछ महिलाएं हमारे बीच में मुंबई के विभिन्न जगहों से यहाँ पर आज जमा हुए हैं, क्योंकि जो इनकी मांग है वो जायज़ है। क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि सभी को मकान मिलेगा, राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई बेघर नहीं होगा, लेकिन आज इनको ये डर सता रहा है कि बेघर होने का। तो आइए हम कुछ महिलाएं उनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम रेखा सोलंकी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं चंदन नगर विक्रोली से आई हूँ, पवई रोड से। क्या समस्या है कि आज यहाँ पर आज़ाद मैदान में संकल्प मोर्चा की ज़रूरत पड़ी महिलाओं को? आज 14-15 साल से हम बेघर हैं। हमें ट्रांजिट कैंप में रखा गया। ट्रांजिट कैंप की अवस्था इतनी दुर्दयनीय है कि 1500 लोगों की जान जा सकती है। मैं कुछ दिनों पहले वर्षा बंगले पे डॉक्टर श्रीकांत सिंधे जी से भी भेंट दे के आई हूँ। उन्होंने बोला ये पॉलिसी हम फाइनल स्टेज पे रखेंगे, लेकिन मैं न्यूज़ के माध्यम से उनको कहना चाहती हूँ, आपकी पॉलिसी आने तक साहब हमारी जीवन की पॉलिसी नहीं रहेगी, क्योंकि मौत बोल के नहीं आती है। और माननीय पंत प्रधान मोदी जी से मैं बोलना चाहती हूँ कि उनका सपना था बेघर, 2022 से बेघर लोगों को घर मिले, लेकिन सरकार ने तो हमसे हमारे घर छीन लिए। पहले हमें हमारे हक के घर तो दी जाए। ये वादे, ये झूठे वादे कब तक? और माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि कट्टर सेना, कट्टर शिवसेना वही है जो माननीय बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करे, 40 लाख लोगों को घर देने का प्रयत्न करे। यही मेरी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से आह्वान है कि जल्द से जल्द हमें हमारा घर मिले, हम सभी बेघरों को हमारा घर मिले, हमारा हक मिले। नहीं तो आज यहाँ से हम आज़ाद मैदान छोड़ेंगे नहीं, और आगे अगर उपोषण करना पड़ेगा, अमर उपोषण, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ से हमारा हक लेके जाएंगे। घर के बदले घर चाहिए, घर हम हक का हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। कुछ और महिला है। मैडम, कहाँ से आए हैं आप? आपका नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रा साबले है। मैं कुर्ला साबले नगर से आई हूँ। क्या समस्या है कि आज राइट टू शेल्टर के माध्यम से संकल्प मोर्चे का यहाँ पे आयोजन किया? क्या समस्या है? हम लोग जहाँ पर रहते हैं 60 से 70 साल से हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं। हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है, और उसके बाद रेलवे के जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाए हैं वह हमारे बाद बने हैं। क्लीनिनेस का रीज़न देके वो हमको वहाँ से हटाना चाह रहे हैं, एक सिंपल नोटिस देके। जो हम लोग इतने साल से रहते हैं, अगर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमको तो हमारे घर से ही भगा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर कोई भी राजकीय नेता नहीं आता है। एक हमारे आमदार है, वो बार बार हमारा विषय रखते हैं विधिमंडल में, लेकिन वो कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। तो इसीलिए हमें हमारा खुद का लड़ाई लड़ना है। इसीलिए हम लोग राइट टू शेल्टर के माध्यम से यहाँ पर संकल्प मोर्चा लेके आए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने मंच से कहा था कि किसी को बेघर होने नहीं देंगे, लेकिन आज ये डर सता रहा है, ये जनता बैठी है, बाला साहब ठाकरे के सपने को पूरा नहीं किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें सिर्फ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि लोगों को रास्ते पर उतरकर या कोर्ट की पायरी चढ़ना पड़े और मंत्रियों से निवेदन करना पड़े, ऐसे समय नहीं आना चाहिए। मंत्रियों ने अपना पूरा वक्त और सब अपने लोगों को देकर उनकी समस्या का हल निकालना चाहिए। हमारे एरिया में जब आमदार साहब ने अगर दत्तक लिया हुआ है हमारे एरिया को, तो हमको उनसे विनती है कि वो दत्तक लिए एरिया को अनाथ ना करे। और एक मौका उन्हें भी मिला है ये अधिवेशन का, इलेक्शन का, तो ये मौका वो गंवाए नहीं, और हम लोगों को इस तरह से रख दे कि हम जियो जान से हर बार हर तरफ उनकी जय जय करें और हमेशा के लिए उनको हमारा कार्य सम्राट बना दिए। जैसे कि हमारे ठाकरे साहब जी, स्वर्गीय माननीय ठाकरे साहब जी ने उनका जो सपना था, जो संकल्प था, वो आगे बढ़ाए, और उनके हिंदुत्व और जो भी उनका जो सपना था, घर का था, जो भी था, वो इसी तरह कायम रखे, ताकि लोगों की जनता में आपका तरफ भी आदर बना रहे।
बस मैं इतना कहना चाहूँगा। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आज जो चुनाव आता है तो नेतागण दरवाजे पर आते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहन के आते हैं, लेकिन उसके बाद जब समस्या होती है तो लोग उनके दरवाजे जाते हैं, लेकिन समस्या सुनी नहीं जाती है। अभी हम लोग को महाराष्ट्र शासन की तरफ से क्या क्या मिला मालूम है? पहले रेशन कार्ड दिया गया, फिर इलेक्शन कार्ड दिया, फिर आधार कार्ड दिया, अभी पैन कार्ड दिया। जो पुरावा जो दिया है वो कौन दिया है? महाराष्ट्र शासन दिया है। तो अभी घर भी महाराष्ट्र शासन ने देना चाहिए कि नहीं? महाराष्ट्र शासन ने देना चाहिए। महाराष्ट्र शासन का हम लोग ये करेगा तो हम लोग आंदोलन के लिए क्यों खड़ा रहेगा? हम लोग महाराष्ट्र शासन से हमारे जो भी आमदार खासदार तो देखा ही नहीं हमारे साबले नगर में। आमदार जो मंगेश कुडालकर है उन्होंने हमारा साबले नगर दत्तक लिया है, वो हमारे लिए प्रयत्न कर रहे हैं जितना भी चाहे उनके। हम लोग तो उनके साथ में भी है, लेकिन राइट टू शेल्टर के माध्यम से हम लोग खुद आंदोलन करने खड़े रहे। लेकिन मंगेश कुडालकर जी हमारे लिए साथ दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो हमको उनको आधार है। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि जिस तरह चुनाव आते ही और नेतागण जो है वो अपने वादे लोगों के सामने रखने लगते हैं और कई ऐसी बस्ती है जिसको दस्तक लेने लगते हैं कि हम इसको संभालेंगे, हम इसको उजड़ने नहीं देंगे, ऐसा आश्वासन दिया जाता है लोगों को? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई है, आश्वासन देना और पब्लिक में गुमराह करना। ये अभी हम लोग सब समझ गए करके ये आज़ाद मैदान में राइट टू शेल्टर के माध्यम से हम लोग यहाँ आए। लेकिन हम तो खाली आपको जगा रहे, अब जब हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे ना तो हम हमारी जान की कुर्बानी भी दे सकते, जान की परवाह नहीं करेंगे और हम लोग लड़ते ही रहेंगे और आगे बढ़ते ही जाएंगे जब तक हमारा हक का घर हमको जब तक मिलता नहीं, हम लड़ते ही रहेंगे। हम अभी कहा जा रहा है कि जो स्थानीय जो सांसद है उनको लोगों ने देखा नहीं है, उन्होंने आपकी समस्या नहीं सुनी। सांसद ने तो जब आई थी यहाँ से हमारे पास, मैं भी एक पार्टी का लीडर हूँ, लेकिन वो उधर तक ही आई थी जहाँ वोटिंग लेने का था समय, वो टाइम ही आई थी। उसके बाद में उन्होंने हमको दर्शन ही नहीं दिया। मैं तो नारियल लेके बैठा उसका दर्शन लेने के लिए झोपड़पट्टी में, वो बेचारी आ रही नहीं, क्या करूँ? हम तो बहुत तरस रहे उनको देखने के लिए, लेकिन नहीं आई ले और वो हमारे समस्या को हल नहीं कर सकती, ऐसा मैं घोषित कर रहा हूँ साबले नगर की ओर से। हाँ, अगला कदम क्या होगा अगर सरकार नहीं सुनती, अधिवेशन चालू है? हाँ, आपके जो विधायक है स्थानीय मंगेश कुडालकर जी आपकी बार बार विधानमंडल में समस्या को रखते नजर आते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा मुख्यमंत्री द्वारा। नहीं, आमदार साहब हमारे कार्यरत है, काम कर रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे, लेकिन क्या है उतने में हमारा समाधान नहीं हो रहा है। हमको लेके सबको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तब हम समझेंगे कि जो हमारे आमदार साहब है वो हमारे लिए काम कर रहे विधिमंडल में आवाज़ उठा रहे, हमारे झोपड़पट्टी के बारे में नाम ले रहे, लेकिन उसके आगे कुछ हल नहीं हो रहा है करके हम लोग राइट टू सेंटर के माध्यम से यहाँ आज़ाद मैदान में मोर्चा लेके लाए। अगर समस्या नहीं आपका हल होता तो इसका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम बहुत बड़ा होगा, आमरण उपोषण करेंगे। अगर समय आया तो हम लोग आत्मदान भी करने को तैयार है और इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में हम लोग उनकी जगह हम लोग दिखाएंगे। काय सांगाल, आज परत एकदा आपल्या घरासाठी लोक आज मैदानात, आझाद मैदान इथे उतरलेले आहेत, हा दुसरा मोर्चा आहे, काय सांगाल? नमस्कार, मी तर पहिल्यांदा नारा देईन, घर आहे हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, घर आहे हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। आम्ही ही घोषणा वारंवार करतो याच्यासाठी की आम्हाला घराच्या बदली घर मिळावं, अशी आशा आम्ही राजकीय लेवलवरती पण मांडलेली आहे। गेल्या टायमाला आम्ही बहुसंख्याने जे इथेच याच ठिकाणी आझाद मैदानला आम्ही ज्या पद्धतीने मोर्चा काढला आणि सर्व आमच्या ज्या झोपडपट्टी, जी रेल्वे झोपडपट्टी आहे त्या लोकांनी सगळ्यांनी सहकार्य केलं, त्याच पद्धतीने आताही भावनी वगैरे आपल्या ताईने मोर्चा घेतलेला आहे। आमचं शिष्टमंडळ दिल्लीला गेलं, दिल्लीतून आपले रेल्वे केंद्रीय मंत्री यांनी आश्वासन दिलं आम्हाला की आता जी तोडायला येणार होते झोपडपट्टी ती थांबवण्यात आलेली आहे, पण आमचा मुद्दा हा होता की जरी ती थांबली तरी आम्हाला घराच्या बदली घर मिळावं ही आशा आहे आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासनही दिलेलं आहे की आपलं पुनर्वसन व्हावं। पण त्यांचा अशी भूमिका आहे की जे रेल्वेची जागा आहे, रेल्वेच्या हद्दीमध्ये जी झोपडपट्टी आहे त्यांचंच पुनर्वसन होईल, जे रेल्वेच्या पुढे जे आहे त्यांचं नाही झालं तरी काय आम्हाला हरकत नाही, पण आमच्या जी रेल्वे झोपडपट्टीच्या
जी महिला वर्ग आहे त्यांच्यावर बराच अन्याय होतोय आत्ता सध्या. पण कधी आता सरकारला जाग येते. फक्त आश्वासन तरी दिले, पण आश्वासनला आम्हाला पुढे जे ह्या मोठ्या संख्येने जी तळमळ आहे महिलांची किंवा पुरुष वर्गांची, ही तळमळ सरकारपर्यंत आम्ही पोहोचवलेली आहे आणि त्यांनी आमची दखल घ्यावी. तशी रेल्वे मंत्र्यांनी आमची दखल घेतलेली आहे, पण अजून आम्हाला घराच्या बदली घर मिळावं एवढीच आमची अपेक्षा आहे. अगर आपकी मांग नहीं सुनी जाती तो अगला कदम क्या होगा? मैंने तो उस दिन भी मैंने भाषण नहीं खाली किया, मैं वही करूंगी जो बोला है. जब हमारी दखल नहीं लेंगे, बुलडोजर आएगा तो पहले मैं खड़ी रहूंगी हमारे लेडीज के लिए, लेडीज वर्ग के लिए. और ये आज का तो 2 बार हो गया, पर तीसरे बार निकलेगा तो हंगामा ही होगा.